सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। भैया तव्हां वटां लखे रुपए ज्वेलरी वरतियूं आहिनि, घटि में घटि मेकिंग चार्जिस त फ्री कयो। मैडम फ्री में त तव्हांखे सिर्फ हिकिड़ी शइ मिलंदी। छा? रिश्तो.com जी रजिस्ट्रेशन। छा? जी हाँ दोस्तों, रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री आहे। जे मिटी माइटीअ लाइ तव्हां सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट ॻोल्हे रहिया आहियो त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर कैंप 3 में हॉलीवुड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले शिक्षक गिरीश तोलानी के साथ करीब 7,35,000 रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में गिरीश तोलानी ने लक्ष्मी गोल्ड के मालिक हेमंत वलेशा, प्रदीप वलेशा और हरेश वलेशा के पास निवेश के उद्देश्य से सोने और चांदी के गहने दिए थे। इसमें 450 ग्राम सोना और 12 किलो चांदी की ईंटें शामिल थी। यह माल उन्होंने कंपनी को इस भरोसे के साथ सौंपा था कि उन्हें इस पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। हालांकि काफी समय बीत जाने के बावजूद जब कोई लाभ नहीं मिला और संपर्क करने पर भी टाल मटोल की जाने लगी, तब तोलानी को ठगी की आशंका हुई और उन्होंने इसे लेकर सेंट्रल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए प्रदीप वलेशा और हरेश वलेशा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किए जाने पर उन्हें 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इस ठगी का मुख्य आरोपी हेमंत वलेशा फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने इस तरह की ठगी और भी लोगों से की है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। वो गिरीश तोलानी नाम का एक व्यापारी है। उसने दो सोने के व्यापारियों को सोना दिया था और उन्हें ऐसा आमिष दिखाया था उनको कि ये वो व्यापार में डाल के ज़्यादा मुनाफा कर देंगे और वो ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसका सोना भी वापस नहीं दिया करके उनके ऊपर 5 गुना दाखिल है। उसमें से हरीशलाल वलेचा और प्रदीप वलेचा को अरेस्ट किया है और प्रदीप वलेचा को 3 दिन का पुलिस कस्टडी में लाया। तपास शुरू है। सर ऐसे कितने लोगों से कुछ मतलब गोल्ड लिया है और लोगों को धोखाधड़ी की कुछ मामला सामने आया है अभी तक? अभी तक तो कुछ ये अकेला दिख रहा है, अभी तक दूसरा कोई आया नहीं सामने। आज उल्हासनगर कोर्टामध्ये गिरीश तोलानी यांनी दाखल केलेल्या FIR वरती आरोपींना कोर्टासमोर हजर केलेले होतं। त्यामध्ये आरोपींचे वकील, त्यानंतर तपास अधिकारी आणि मी मूळचा फिर्यादी गिरीश तोलानी याच्यासाठी कोर्टासमोर अपियर झालो आणि फिर्यादीची बाजू मांडली। मेहरबान कोर्टाच्या समोर तपास अधिकाऱ्यांनी मुख्य आरोपी फरार असल्याने आरोपीचे भाऊ आणि वडील यांना हजर केले होते। त्यामध्ये वडिलांचे तब्येत मेडिकल विचारात घेऊन पोलिसांनी त्यांच्याबद्दल पोलीस कस्टडी मागितली नाही, परंतु तेच मुख्य सूत्रधार असल्याने त्यांची कस्टडी गरजेची आहे हे मेहरबान न्यायालयास सांगण्याचा प्रयत्न केला मूळच्या फिर्यादीच्या वतीने। आणि पोलिसांनी जे आरोपी दुसरे आरोपी आहेत प्रदीप नावाचे, त्यांची पोलीस कस्टडी मागितलेली होती, ती कोर्टाने मंजूर केली आणि मेडिकलच्या ग्राउंडवरती जे हरीशलाल आहेत त्यांची पोलीस कस्टडी नाकारली आणि त्यांना JCR केलं। त्याच्यामध्ये जे पोलीस कस्टडी दिलेली आहे ती आरोपी नंबर 2 ला सोमवारपर्यंत दिलेली आहे
आणि त्याच्यामध्ये आता मॅटर पोलीस तपास करत आहेत. या गुन्ह्यामध्ये फिर्यादीनुसार एकंदरीत 5 पेक्षा जादा गुन्हेगार आहेत, पण सुरुवातीस 5 आरोपींना आरोपी केलेला आहे. त्यांच्यावरती गुन्हेगारी गटाने विश्वास संपादन करून व्यावसायिक म्हणून फिर्यादीला फसवल्याचा गुन्हा आहे हा. त्यामुळे या गुन्ह्यामध्ये सखोल तपास होणं गरजेचं आहे, कारण जे आरोपी आहेत यांचं ज्वेलरीचं दुकान आहे आणि त्यांनी अशाच बऱ्याच प्रकारच्या गुन्हे केल्याचे पोलीस तपासामध्ये निदर्शनास येणार आहे आणि पोलिसांच्याकडे त्या बाबतीमध्ये तसे फिर्यादीने काही पुरावेही जमा केलेले आहेत. यामध्ये बरेच उल्हासनगरचे निष्पाप असे गरीब असे काही व्यापारी आहेत जे सोन्याच्या अंगठ्या बनवतात किंवा सोन्याचे बांगड्या किंवा मंगळसूत्र बनवतात. असे गरीब लोकांच्यावरती अन्याय झालेला आहे. त्यांना फसवून, त्यांना मोठमोठी आमिषं दाखवून त्यांचा सोन्याचा माल हा गुन्हेगारी गटाने गुजरातचे याच्यामध्ये 2 लोक आहेत. या सर्वांनी मिळून एकंदरीत 5 आणि त्यांचे काही कुटुंबीय आहेत त्यांनी मिळून या सर्व लोकांचे सोन्याचे दागिने घेऊन ते आता देण्यास नाकारत आहेत. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।